इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्पीसीज में डेटा एंट्री किस तरह कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल मैं स्पीसीज में अपने लिए डेटा एंट्री करना चाहता हूं तो डेटा व्यू में अपने लिए डेटा एंट्री किस तरह कर सकता हूं, लेकिन याद रखिए डेटा व्यू में जाने से पहले, डेटा एंट्री करने से पहले आपने अपने लिए वेरिएबल जरूर डिफाइन करने हों। ठीक है, तो वेरिएबल किस तरह डिफाइन करते हैं, तो इस प्लेलिस्ट में जो प्रीवियस वीडियो है हाउ टू डिफाइन वेरिएबल या हाउ टू ऐड वेरिएबल्स इन स्पीसीज, आपने वो जरूर देखनी है ताकि आपको आइडिया हो कि वेरिएबल हम ये सारे वेरिएबल हमने प्रीवियस वीडियो में जो है वो यहाँ पर ऐड किए हैं। सो वेरिएबल्स आपने ऐड करने हैं और डेटा व्यू में जाने से पहले आपने वेरिएबल्स चेक करने हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। इवन आपने अपने सुपरवाइजर से या भी आपके जो एक्सपर्ट्स हैं या आपके सीनियर हैं या आपके कोलीग्स हैं उनसे आपने चेक करवाना है कि इसमें कोई मिसिंग तो, कोई गलती तो नहीं है। जिस इसके बहुत से स्टूडेंट्स के साथ, बहुत से रिसर्चर्स के साथ इस तरह हो जाता है कि वो जो है डेटा व्यू में डेटा भी एंट्री कर लेते हैं, बाद का डेटा एनालिसिस भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उनसे कोई चीजें रह जाती है, तो यकीन आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि डेटा व्यू में जाने से पहले आप कंफर्म कर लें कि इसमें कोई मेजर गलती नहीं है। ठीक है जी। अगर हम इसको देख लेते हैं, वेरिएबल व्यू पे एक नजर देख लेते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने जब प्रीवियस वीडियो में हम सेवेरिटी ऑफ डिजीज को हमने यहाँ पर स्ट्रिंग रखा था ना, उसके लिए हमने ये ऑर्डिनल चेंज किया था, लेकिन चूंकि हमने अभी इसको 1 2 3 में डिफाइन किया है, 1 इज इक्वल टू माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर, तो हम ये ऑर्डिनल नहीं होगा, ये फिर क्या हो जाएगा, वापस स्केल में हो जाएगा। अलबत्ता इसको ऑर्डिनल भी रख सकते हैं, लेकिन चूंकि आप इसको न्यूमेरिक कर रहे हैं, 1 2 3 में कर रहे हैं, तो अच्छी बात है इसको आप स्केल करें। सेकंड, आप इधर देखिए, हम जब जेंडर उस वक्त हम कर रहे थे तो प्रीवियस वीडियो में, तो हमने यहाँ पर वो स्ट्रॉबेरी वाला लिखा था और हम कह रहे थे कि 8 जो है विड्थ से अगर ज्यादा हो तो फिर वो नहीं आता, तो उसको हमने 24 कर लिया था, तो कॉलम भी यहाँ 24 हो गए थे। हम इसको वापस जो है वो 8 पे लेकर आते हैं। मतलब ये है कहने का कि जब भी आप डेटा व्यू पे जा रहे हो, एक नजर आप अपने वेरिएबल व्यू पे डाल दे कि आपका वेरिएबल व्यू में कोई मेजर मिस्टेक, कोई ब्लंडर तो नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद आप मूव करते हैं डेटा व्यू पे। डेटा व्यू पे जाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आप यहाँ पर ऊपर नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो आपके वेरिएबल्स हैं आपने वहां पर ऐड किए थे, और जो खाली जगह है वो VAR उसी तरह आ रहे हैं, मीन्स कि ये खाली है, इसमें हमने कोई वेरिएबल नहीं डाले। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट पार्टिसिपेंट है जिसका एज है 23, और आपने वहां लिखा था कि ये न्यूमेरिक है, तो आप यहाँ पर लिख लें 23। ठीक है। दूसरे का फॉर एग्जाम्पल, अब ये किस एज कैटेगरी में आ रहा है, अब आप एज कैटेगरी डिफाइन करना चाहें, आपकी मर्जी है। अगर आप करना चाहें तो लेट सपोज आप यहाँ से इस जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इससे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आ रहा है 18 टू 30 ईयर, और अगर आपको याद हो तो हमने वहां पर कहा था कि जी 1 इज इक्वल टू 18 टू 30 ईयर्स, तो आप इवन 1 भी लिख सकते हैं। आप 1 लिख के ये खुद ब खुद 18 टू 30 ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जेंडर, अब यहाँ पर अगर आप मेल फीमेल लिखेंगे तो आप नहीं लिख सकेंगे। द रीजन इज कि वेरिएबल व्यू में हमने कहा था कि ये न्यूमेरिक है, हम इसमें 1 2 लिख सकते हैं, आप इसमें वो नहीं लिख सकते, मेल फीमेल नहीं लिख सकते। अगर आप मेल फीमेल लिखना चाहें तो फिर आप उसको इस जेंडर को आपने फिर स्ट्रिंग करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जेंडर जो है, मैं इसको कह देता हूँ कि ये मेल है, तो मैं 1 लिख लेता हूँ, देखिए 1 खुद ब खुद मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। चॉकलेट भी अगर आप देखें, उस लास्ट वीडियो में से हमने एक वेरिएबल डाल दिया था, चॉकलेट, चॉकलेट पसंद है या नहीं है। अगेन इसको हमने डिफाइन किया था यस या नो। फॉर एग्जांपल इस बंदे को चॉकलेट पसंद नहीं है। ठीक है, सो इसको मैंने 2 कहा, ये खुद ब खुद नो में कन्वर्ट हो जाएगा। सेवियरिटी ऑफ डिजीज, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, उसको हमने यहाँ से वैल्यूज ऑलरेडी दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो है वो माइल्ड है। ठीक है जी। मैंने कहा जी 1। ठीक है, वो खुद ब खुद हो जाएगा। अब अगर किसी बंदे को नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, तो आपने यहाँ पर डिफाइन करना है कि 0 इज इक्वल टू नो डिजीज। हमने नहीं किया, लेकिन वैसे ही आपको समझाने के लिए आपने फिर लिखना होता है कि 0 इक्वल टू नो डिजीज। इसको डिजीज है या नहीं है, तो पहले आपने वो भी डिफाइन करना है। एज, अब अगर आप देखें तो एज को हमने, सॉरी, हाइट को अगर देखें तो हमने इसको वैल्यू नहीं दी, और ये न्यूमेरिक है, तो हम हाइट को यहाँ पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम लिख लेंगे जी फॉर एग्जांपल 5.5 है। अब ये पॉइंट 0.5 अगर आप लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपने एक डिसिमल दिया हो। अगर मैं एक डिसिमल को भी 0 कर दूं तो वहां वो 0.5 खुद ब खुद हट जाएगा, और उसको 6 में कन्वर्ट कर दिया है राउंड फिगर में। ठीक है, तो आपने, अगर आप इसको चाहते हैं कि आप फिर उसको कोई चीज आप जो है वो उसमें कर रहे हैं, क्या है, डिसिमल्स में, तो आपको वो करना चाहिए, वो वापस 5.5 में आ गया। अब हमने कहा था कि बीमाई की आप कैटेगरीज भी बना सकते हैं, आप उसको वो भी कर सकते हैं, जो ओरिजिनल है। फॉर एग्जांपल इस बंदे का है 22.5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 22.5।
कैटेगरीज आपको पता होना चाहिए कि ये किस में आ रहा है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। ओके, इसके साथ ये 0.50 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल हमने 2 रखे थे। आपकी मर्जी है 2 रखना चाहे 1 रखना चाहे, मैं इसको 1 कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा इसको 2 हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ तो वो 25.5 होगा। अब मुझे याद नहीं है कि किस कैटेगरी में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल में है तो आप इसको नॉर्मल कर दें, और अगर आप इसको यहाँ से नहीं करना चाहें आप डायरेक्टली लिखे 2, ये खुद ब खुद नॉर्मल में चला जाएगा। इसी तरह बाकी को अगर आपने डिफाइन किया है तो वहां पर 1 2 3 लिख के, मुझे इस क्वेश्चन का पता नहीं है लेकिन ये वैसे ही हमने डमी क्वेश्चन डाले हैं, तो आप इसको इसी तरह फिल कर सकते हैं। जितने भी वेरिएबल हैं उनके लिए आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे के लिए आप करें, तीसरे चौथे पांचवें के लिए फॉर एग्जाम्पल दूसरा बंदा है उसका एज है फॉर एग्जाम्पल 55 ईयर्स, चौथा बंदा है तीसरा बंदा है उसका एज है फॉर एग्जाम्पल 18 ईयर्स, ठीक है। सो आपने फिर इसी तरह यहाँ से अपने लिए वो करने हैं और डेटा एंट्री करनी है, ठीक है। वन थिंग मोर, बाद औकात बहुत से स्टूडेंट्स को ये मसला आ जाता है, अगर ये अभी मैं इसको चले इस एक को फिल कर लेते हैं, टू फॉर एग्जांपल ये किस में आ रहा है मुझे पता नहीं है, मैं इसे यहाँ से ड्रॉप डाउन में विंडो से कर लेता हूँ, ग्रेटर देन 50 ये आ रहा है ग्रुप 1 में, इस यहाँ से कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोई फीमेल है, ये कोई मेल है, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते हैं, इसको चॉकलेट पसंद है, इसको चॉकलेट पसंद नहीं है, आपकी मर्जी है। आप जो आपके पास आंसर्स आए हैं उसके मुताबिक आपने डालना है कि यहाँ पर क्या है, और इसकी वेट हाइट डाली, इसकी बीमारी डाली, इसकी जो भी आपके पास कैटेगरी जैसे भी डेटा है आपने उसको एंट्री करना है, ठीक है जी। सो आपने इसके मुताबिक डेटा एंट्री कर ली। अब आपने जब एक दफा आपकी डेटा एंट्री हो जाए, ठीक है जी, सो बाज़ों का स्टूडेंट को ये मसला आता है कि ये जो 18 to 30 ईयर थे इसके वजह यहाँ पर 1 नजर आ रहा होता है, 50 ईयर से को नजर आ रहा होगा 4, क्योंकि हमने 4 का मतलब किया था ग्रेटर देन 50 ईयर ना, तो उसकी वजह ये होती है कि आप यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा व्यू। चलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मसला होता है स्टूडेंट्स को, और मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। लेट्स सपोज आप यहाँ आए तो यहाँ पर लिखा है व्यू, ऊपर का टैब जो है यहाँ पर लिखा है व्यू, जिसके इर्द गिर्द अभी ब्लू नजर आ रही है। सो ये व्यू जो है इसमें अगर आप जाएं, सॉरी व्यू में जाएं, व्यू में आप देखिए वैल्यू लेबल्स अगर है तो आपको ये वो आ रहा है बिल्कुल आपके, सॉरी वैल्यू लेवल आपको ये सही नजर आ रहा है, मतलब आपको जो आप अल्फाज है वो नजर आ रहे हैं। मींस ए वैल्यू लेवल्स की जो टिक है उसको मैं हटा देता हूँ। अगर मैं ये हटा दूं तो एज कैटेगरी मुझे 141, जेंडर इसी तरह आ रहा है, चॉकलेट इसी तरह आ रहा है, डिजीज आ रहा है, डिजीज कि उसकी जो वैल्यूज हमने यहाँ डिफाइन किए थे आपको वो नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत से स्टूडेंट को इसलिए मसला होता है कि उनको पता जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी हमारा डेटा तो इस तरह नजर आ रहा है, तो आपने डेटा को जो है अपना वो करना है, मीन इन सेंस के इसको व्यू करना है। आप व्यू किस तरह करना चाहते हैं, व्यू लेवल तो ये वापस इसमें आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे, वैल्यू लेवल्स, तो ये आपके पास जो न्यूमेरिक फॉर्म है उसमें आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है इसको वैल्यू लेवल्स उसमें करें, क्या है मतलब इसको नजर आए हमें, तो आपने इस तरह करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट डेटा एंट्री। डेटा एंट्री आप यहाँ पर 1000 लोगों की करें, 2000 की करें, 5000 की करें, 10,000 की करें, सेम तरीका है। एक और बात, बहुत से स्टूडेंट इस तरह होते हैं कि जी हम एक्सेल में हमने डेटा एंट्री किया वो हम यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, एक्सेल से आप डेटा यहाँ कॉपी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सेल शीट है आप वहां से डेटा डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए डेटा एंट्री करने से पहले आपने वेरिएबल जरूर डिफाइन किए होंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर जेंडर न्यूमेरिक है और आपने एक्सेल शीट में मेल फीमेल लिखा है MALE और आप इसको यहाँ पर कॉपी करेंगे तो वो आपके पास नजर नहीं आएगा। मैंने जो प्रीवियस वेरिएबल व्यू है डेटा है उसमें भी मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपका यहाँ पर जेंडर ये न्यूमेरिक है और आप यहाँ पर मेल लिखेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। लेट्स सपोज मैं ट्राई करता हूँ ना, मैं मेल, तो यहाँ पर तो हमने वैल्यूज डिफाइन किए, दैट्स व्हाई हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इस मेल को डिफाइन नहीं किया होगा और मैं MALE लिखना चाहूँ तो ये नहीं हो पाएगा। आप प्रीवियस वीडियो दोबारा भी देखें कि हमने ट्राई की थी कि अगर फॉर एग्जांपल हमने वैल्यूज को डिफाइन नहीं किया और यहाँ पर ये न्यूमेरिक है तो मैं यहाँ पर MALE नहीं लिख सकता। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मेल लिखना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रिंग को इसमें मतलब स्ट्रिंग में जाऊंगा। सो दैट्स समथिंग बेसिक ही आपने जरूर याद रखना है। अगर आपके पास डेटा एक्सेल में
हैं आप बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन याद रखिए कि उसके पहले आपने अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना है, उसके बाद आपने करना है और आपने देखना है कि वहां से जो डेटा आ रहा है और यहाँ पर जो डेटा है ये मैच कर रहा हो। सो उस पर एक अलग से हम फिर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जो है डेटा यहाँ एंट्री कर रहे हैं तो आपने वेरिएबल व्यू और डेटा व्यू दोनों को कंसिस्टेंट होना चाहिए। वन थिंग मोर, बहुत ज्यादा मसला होता है, मेरे साथ भी बहुत दफा हुआ है, हम डेटा कर लेते हैं और हम कहते हैं जो डेटा सेव भी मैंने किया था स्पीसीज में, लेकिन वो जो है उड़ गया है। तो ये होता है, स्पीसीज थोड़ा सा ट्रिकी सा है और आपने इसमें एहतियात करना है। मैं यहाँ पर ये लिखा है सेव दिस डॉक्यूमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई मैं अगेन इसको हाईलाइट कर देता हूँ। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 100 बंदों का, 200 बंदों का, 300 बंदों का आपने डेटा एंटर किया और आप चाहते हैं कि मैं बाकी जो है मैं कल कर लूंगा, और आप जब कल देखते हैं तो आपका जो है वो काम नहीं होगा। या आपके पास यहाँ पर ये है, ठीक है, यहाँ ये सेव का निशान है, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं माउस कर लूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ भी सेव का ऑप्शन है, सेव एज का ऑप्शन है, जिस तरह वर्ड फाइल में होता है, जिस तरह आपके पास एक्सेल में होता है, पावर पॉइंट में होता है, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इसमें एक है, मैंने यहाँ पर इस सेव को क्लिक किया, आपको अभी आपको नजर आएगा यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं डॉक्यूमेंट्स में करना चाहता हूँ, मैं डेस्कटॉप में करना चाहता हूँ, जिस पोर्शन में भी करना चाहते हैं आप वो सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे ऑलरेडी मेरी ये कुछ चीजें हैं, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ कि ये जी मेरा अंडर ग्रेड जो है रिसर्च प्रोजेक्ट है, या फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई आर्टिकल है, मैं उसको नाम दे देता हूँ, जिसका के लिए भी डेटा है, ठीक है, आपने वो कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है सेव ऑप्शन, आप इस सेव पे क्लिक करेंगे और आपका फाइल सेव हो गया है, ठीक है जी। लेकिन सेव होने से पहले आपके पास ये आउटपुट व्यूअर आता है, इसको सेव करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। इसको आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। मैं इनिशियली जब फर्स्ट टाइम कर रहा होता हूँ तो मैं वैसे ही एहतियात के लिए इसको भी सेव कर लेता हूँ, ये आपसे कोई जगह नहीं लेता। इसमें ये आउटपुट व्यूअर पे हम आगे भी बात करेंगे, जब हम डेटा एनालिसिस करेंगे तो डेटा एनालिसिस हमारा सारा का सारा यहाँ इस व्यूअर में आता है। लेकिन जब आप सेव करते हैं तब भी आपके पास ये ऑप्शन आता है, ये आता है, तो आप इसको सेव करें ना करें कोई मसला नहीं है। इनिशियली जो फर्स्ट फाइल होती है उसको मैं वैसे ही सेव कर लेता हूँ। अब लोग पूछे क्यों वैसे करते हैं, सो बस वैसे ही मजे के लिए करता हूँ, ठीक है जी। क्योंकि मेरे पास इनिशियली बहुत सारा ये मसला आया था कि मैं डेटा को एंटर करता था और वो गायब हो जाता, तो आप एहतियातन वो जो है मैं बाद औक़ात सेव कर लेता हूँ। यहाँ से आप इसको एग्जिट कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप डू यू वांट टू प्रोसीड, बिल्कुल आप एग्जिट करें और आपका डेटा सेव होगा। याद रखिए बहुत से लोगों के पास साथ ये मसला होता है कि ये डेटा जब आप एंटर करते हैं वो गायब हो जाता है। तो गायब होने इसकी वजह ये है कि आप प्रॉपरली सेव नहीं करते। तो आपने प्रॉपरली, क्योंकि हमें जब हम छोड़ रहे होते हैं तो बातों का हम बहुत जल्दी में इसको छोड़ रहे होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप छोड़ रहे हो तो आपने बिल्कुल सेव का ऑप्शन जो बटन है वो क्लिक करना है और इसको सेव प्रॉपरली करना है जहां भी करें। तो दैट्स ऑल अबाउट डेटा एंट्री। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप पूछ सकते हैं कि डेटा एंट्री में कोई इशू है। ये हमारा बेसिक डेटा एंट्री है। यहाँ पर आप 1000 का डेटा एंटर कर सकते हैं, 10,000 का कर सकते हैं, 1 लाख का कर सकते हैं, 10 लाख का, जितना भी आपके पास डेटा है आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं।